फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू गाबाई फटमिया गाइस, आई एम डीके गुप्ता। आज मैं क्लास 11 फिजिक्स से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे पहले बच्चों मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन आप लोगों को बताता हूँ। देखिए क्या कहता है डेफिनेशन। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, अगर कोई पूछे कि उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, 10 का वो पावर लगाएंगे जो उसके मैग्नीट्यूड के नियरेस्ट हो जाए, जो उसके मैग्नीट्यूड की क्या करे, नियरेस्ट हो जाए, राइट। और उसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है n, राइट, और इसका हमें पावर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम इस n का पावर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए n को, कैपिटल N को इस फॉर्म में लिखेंगे। इस फॉर्म में लिखेंगे n इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। जहाँ पे स्मॉल n का वैल्यू बच्चों हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0.5 से लेकर के 5 तक रहेगा, ओके। बट कीप इन माइंड दिस 0.5 इज नॉट इक्वल टू n। n का वैल्यू जो स्मॉल n है 0.5 के इक्वल नहीं रहेगा बच्चों, इससे ज़्यादा रहेगा, राइट। एंड एट द सेम टाइम 5 विल बी इंक्लूडेड इन, मतलब स्मॉल n का जो वैल्यू है वो 0.5 से 5 के बीच में रहेगा। 5 इंक्लूडेड है और 0.5 एक्सक्लूडेड है, राइट। ऐसी कंडीशन में जो 10 का पावर हम लगाएंगे ना, दैट विल रिफ्लेक्ट, दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। मतलब स्मॉल कैपिटल n का हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, उसको हम क्या करेंगे, n इंटू 10 टू पावर x के फॉर्म में लिखेंगे। n का वैल्यू 0.5 से 5 के बीच में होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो 10 का पावर x है वो आपको क्या दे देगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे देगा, राइट। अब इस चीज को करने के लिए हमारे पास दो रूल है बच्चों। पहला रूल जरा क्या कहता है, when the first digit of n is 1 to 4 then place the decimal point after first digit। मतलब क्या कि जब कोई भी n आपको दिया है कैपिटल n, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो हमें नंबर को इस फॉर्म में लिखना होता है। ऐसे कंडीशन में हमें इस फॉर्म में लिखने में कभी कभी डिफिकल्टी फील होता है, राइट। तो इसका इसको इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए दो मेथड आप देख सकते हैं। पहला कि कोई भी जो n आपने लिखी, जिसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है, पहले उसके फर्स्ट डिजिट को देखिए। फर्स्ट डिजिट के प्लेस पे या तो देखो बच्चों 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा, यही तो होगा। इसके अलावा तो कोई और डिजिट होने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर जो कैपिटल N है जिसका हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके फर्स्ट प्लेस पे, जैसे कुछ एग्जांपल दिए, बाद में हम लोग वन बाय वन लेते हैं। फर्स्ट प्लेस पे अगर डिजिट सपोज मान लीजिए 1 से लेकर के कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी डिजिट 1 से लेकर 4 तक है, तो आपको हमेशा क्या करना है, जो डेसिमल पॉइंट लगाना है वो इसके बाद लगाना है। डेसिमल पॉइंट कहाँ लगाना है, इसके बाद लगाना है, याद रहेगा। अब अगर मान लीजिए फर्स्ट डिजिट 5 से लेकर के 9 तक है, तो डेसिमल पॉइंट हमें क्या लगाना है, डिजिट से पहले लगाना है। डिजिट से क्या लगाना है, पहले लगाना है। ये थोड़ा सा एक बस ये इतना सा मेथड ध्यान रखिए। ये दो रूल्स हैं जिसको मैंने बताया। अगर फर्स्ट डिजिट 1 to 4 है, डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद लगाइए, और अगर 5 to 9 है तो डेसिमल हमेशा डिजिट से लेफ्ट में लगाइए, फर्स्ट डिजिट के लेफ्ट में लगाइए, राइट। इसको यूज कीजिए, हमेशा नंबर जो है वो इसके बीच में आ जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो 10 का पावर है x, वो हमेशा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को बताएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 9, राइट। तो 9 की अगर हम लोग बात करें, यही फर्स्ट डिजिट है, ओके। तो ये कहाँ पे आता है, इस कैटेगरी में आता है, 5 to 9 की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, डेसिमल इसके लेफ्ट में लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। अब जब भी हम डेसिमल को सपोज अगर यहाँ पे डेसिमल है, एज्यूम करें, और डेसिमल को हम कहाँ पे लेके आ रहे हैं, लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, यानी 1 प्लेस लेफ्ट में आ रहे हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब भी ध्यान रखें बच्चे, डेसिमल लेफ्ट में आता है तो पावर हमेशा पॉजिटिव होता है, जब डेसिमल राइट में जाता है तो पावर हमेशा नेगेटिव होता है, पावर हमेशा नेगेटिव होता है। ये कंडीशन ये आप ध्यान रखें। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेसिमल को लेफ्ट में जाकर 1 प्लेस, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ऐसे कंडीशन में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 1। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 1, राइट।
सपोज हमारे पास नंबर है कैपिटल है क्या है 39 है, तो फर्स्ट डिजिट 3 है, तो ये वाला केस हो गया, ये केस हो गया। ऐसे कंडीशन में हम लोग डेसिमल को कहाँ प्लेस करेंगे 3 के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया हमने। तो एक डिजिट हमने क्या किया डेसिमल को, एक डिजिट हमने देखो यहाँ पे हमें यहाँ प्लेस करना है, 3 के बाद प्लेस करना है। तो ऐसे कंडीशन में डेसिमल यहाँ पे था, हम यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट में लेके आए, एक डिजिट ऐसे इस तरीके से लेफ्ट में लेके आए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 1, राइट। ऐसे ही सपोज मान लीजिए हमारे पास 52 है, राइट, तो 52 ये वाला केस हो जाएगा। डेसिमल हम लोग कहाँ पे प्लेस कर देंगे बिफोर 5, राइट। तो यहाँ से डेसिमल को यहाँ पे 2 प्लेस यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये क्या हो गया 10 पावर 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट 2, राइट। नाउ 666 ये है हमारे पास, दिस इज द केस, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल को यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा डेसिमल को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा 3 प्लेस लेफ्ट में, तो पावर विल बी व्हाट पॉजिटिव 10 पावर 3, तो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 3। नाउ सपोज मान लीजिए नंबर हमारे पास है 1001, फर्स्ट डिजिट इज 1, तो दिस विल बी द केस, राइट। तो हम डेसिमल को कहाँ करेंगे यहाँ पे फर्स्ट डिजिट से पहले लगाएंगे, तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लेस लेफ्ट में, तो पावर विल बी व्हाट 10 पावर 3, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 3। नाउ सपोज नंबर हमारे पास है 754000, तो दिस इज द केस 5 to 9, डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो ऐसे कंडीशन में डेसिमल को हम यहाँ पे लेके आएंगे 6 प्लेस लेफ्ट में, पावर विल बी 10 पावर 6, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी 6। नाउ ये वो केसेस थे बच्चे जहाँ पे डेसिमल नंबर में नहीं लगे होते थे, राइट। तो हमें क्या करना होता था नंबर को 0.5 से 5 के बीच में लाने के लिए डेसिमल को लेफ्ट या राइट में हमें प्लेस करना होता था। ऐसे कंडीशन में जो 10 का पावर था दैट वाज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब दूसरा एक पॉसिबिलिटी बनता है कि पहले से ही नंबर में डेसिमल लगे होंगे। ऐसे कंडीशन में हमें चेक करना होता है क्या वो नंबर 0.5 से 5 के बीच में है। अब जरा देखते हैं पहला केस, यहाँ पे देखिए 0.136 है, राइट। अब ये जो 0.136 है ये बच्चे 0.5 और 5 के बीच में नहीं है। ऐसे कंडीशन में हमें डेसिमल को क्या करना पड़ेगा एक प्लेस राइट में लेके जाना पड़ेगा, राइट। तो क्या लिख देंगे 1.36, अब राइट में लेके गए हैं तो दिस व्हाट अबाउट द पावर विल बी एडेड, राइट। तो ये कितना हो गया 1.36 पावर 10 to the power -1, व्हाट अबाउट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड विल बी -1। नाउ व्हाट अबाउट दिस 0.05, ये सपोज अब देखिए हमें इसके बीच में लेके आना है। अगर मान लीजिए मैं इसको एक प्लेस शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा 0.5। बट ध्यान रखिए कि n का वैल्यू वैसे 0.5 के इक्वल नहीं हो सकता, इससे लार्जर हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0.5 करेंगे तो वो तो वैलिड नहीं है, तो क्या करेंगे 2 प्लेस राइट लेके जाएंगे। तो व्हाट अबाउट द पावर विल बी -2, 5 × 10 पावर -2, तो ऐसी कंडीशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा -2, राइट। एंड लास्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज हमारा नंबर है 0.88, राइट। अब 0.88 है तो देखते हैं कि क्या है नंबर हमारा जो n है स्मॉल n है इसके बीच में है, ऑलरेडी इसके बीच में है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि 0.88 × 10 पावर 0 है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0, राइट। तो ये होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया बच्चे। अगर जनरली आप लोगों को समझ में आ गया प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए सो दैट कि उनको भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू सो मच।